दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 18 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। खबरें अवश्य देखिए ताकि आप लोग जागरूक रहें और परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। कोवैक्स, अभी पंजाब जो है कोवैक्स संगठन, जो आप तो इसका नाम साल भर से सुन रहे हैं, पता ही होगा। कोवैक्स संस्था या संगठन या पहल जो भी कह लीजिए, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बना। क्यों? क्योंकि देश में उसको वैक्सीन सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। तो कोवैक्स संगठन क्या है, संस्था क्या है, अगर एक वाक्य में हम बयां करें तो गावी, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CEPI के द्वारा संचालित एक संस्था है या पहल है जो विश्व के तमाम देशों को, गरीब देशों को वैक्सीन या टीके सस्ते दामों पे सुलभ तरीके से उपलब्ध कराता है। अभी तक 100 से अधिक देशों में ये टीके उपलब्ध करा चुका है, जिसमें पहला जो देश बना था, घाना बना था फरवरी 2021 में, जहां पर कोवैक्स पहल के माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए वैश्विक कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की। कोवैक्स की शुरुआत कोविड-19 महामारी से निपटने और सुभेद तथा वंचित वर्ग तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसमें यूरोपीय आयोग और फ्रांस का भी योगदान था, उसके सहयोग से शुरू की गई थी। इसका सह नेतृत्व जो कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा WHO, गावी और WHO तो है ही, गावी और कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के द्वारा इसका सह नेतृत्व किया जा रहा है और यूनिसेफ द्वारा इसका जो है वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। गावी की बात करें दोस्तों, तो गावी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत विश्व के तमाम गरीब देशों को वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है वहाँ पे, उसको बूस्ट करने के लिए। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। विभिन्न देशों के द्वारा इसको फंड किया जाता है, जिसमें अमेरिका, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। भारत इसमें शामिल नहीं, ध्यान रखिएगा, भारत इसमें फंड नहीं देता है। हो सकता है आगे आने वाले समय में दे, अभी तक नहीं देता है। तो गावी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। WHO के बारे में आप जानते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अक्सर हम बात करते आते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI क्या है, इसमें भारत फाउंडर मेंबर है, ध्यान रखिएगा। भारत इसका फाउंडर मेंबर है CEPI का, ठीक है, भारत इसका फाउंडर मेंबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसका फाउंडर मेंबर है भारत के साथ। तो ये दो चीज़ें, दो पॉइंट्स याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है नॉर्वे के ओस्लो में है दोस्तों। 2016 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। 2017 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। वैक्सीन के विकास के पश्चात इस पहल में शामिल सभी देशों तक इसकी समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2021 तक इस पहल के माध्यम से 2 बिलियन खुराक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड अब इसका नाम हो गया है। 1953 से ये नाम हुआ है वर्तमान में इसका, जबकि 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अस्थायी संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ताकि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उससे प्रभावित जो बच्चे थे उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा की जा सके, उनका विकास किया जा सके, ठीक है। तो जो भी समस्याएं रही थी उनको, उनका समाधान किया सके, उनकी भूख मिटाई जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इस 1950 में इसको स्थायी संस्था का रूप दे दिया गया और 1953 में इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। हालांकि इसके जो शॉर्ट फॉर्म को बरकरार रखा गया यूनिसेफ के रूप में ही। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष, जो इसका पुराना नाम है, इसको कहा जाता है। यूनिसेफ का गठन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यान रखिएगा, ये गलत है, मैंने बताया आपको कहाँ है, न्यूयॉर्क में है इसका, ठीक है। तो अगर हमारे टाइपराइटर महोदय देख रहे हो तो ये छोटी मोटी गलतियाँ मत करे करो यार, ठीक है। तो इसको हम सही करवा देंगे, जिनेवा नहीं है, ये न्यूयॉर्क है, ठीक।
संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोई बात नहीं है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं। वस्तुतः इसका गठन दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन तक खाना और दवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। इटालियन ओपन 2021 जिसको रोम मास्टर्स कहते हैं, राफेल नडाल स्पेन के जो हैं इन्होंने ये जीता है। रोम मास्टर्स का यह उनका 10वां खिताब है। फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं उनके बीच हुआ था। 69वां मिस यूनिवर्स 2020, पिछले वर्ष आपको पता है दोनों जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स दोनों के प्रोग्राम जो दोनों प्रतियोगिताएं नहीं आयोजित हुई थी, इस बार आयोजन हुआ। तो 69वां मिस यूनिवर्स 2020 का पुरस्कार एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की है इनको मिला। मिस इंडिया एडलाइन कैस्टेलिनो को तीसरी रनर अप का खिताब इसमें दिया गया। कोवेड पोर्टल, नीति आयोग ने एक विस्तृत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोवेड नामक एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। किसने? नीति आयोग ने किया है। डेली करंट क्विज में क्या है दोस्तों? तो कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन, ध्यान रखिएगा, कुंडोली प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हो गई बिजली गिरने से, कहा जा रहा है कि 18 हाथियों की मृत्यु हुई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन। 12 मई की रात असम के काठिया टोली रेंज के तहत कुंडोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट में बामुनी पहाड़ी में 18 हाथियों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिला है कि हाथियों की मौत का कारण आसमानी बिजली थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन कहाँ है? तो असम में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।